तो महाराज श्री पिछी परिवर्तन आ रहा है, तो नई पिछी और पुरानी पिछी लेने और देने का क्या महत्व है? महत्व तो नई पिछी का भी महत्व है, क्योंकि साल भर साधु जीवों की रक्षा करेगा। तो वास्तविक रूप से लाभ तो नई पिछी देने में है, क्योंकि जितने जीव बचेंगे उन सब जीवों के बचने का छठा भाग उपकरण रूप के जिसने दिया है उसको हाथ में मिलता है। पुरानी पिछी का महत्व ये है, शास्त्रों में नई पिछी देने का उल्लेख तो है, पुरानी पिछी के संबंध में कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं। शास्त्रों में नई पिछी कमंडल देने का उपकरण का प्रयोग किया है कि उपकरण दान देना, नए पिछी दान देना, कमंडल दान देना, साध, ये तो है। लेकिन पुरानी पिछी के संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई इसका नाम कहीं भी है नहीं। चूंकि पहले पिछी परिवर्तन होता ही नहीं था। जंगलों में प्रतिदिन रहते थे, प्रतिदिन जो पंख खराब हो गए वो छोड़ दिए, नए पंख मिल गए उठा के लगा लेते थे, पिछी अपने आप पड़े हुए पंख मिल जाते थे। धीरे धीरे हम लोग समाज के बीच में रहने लगे तो समाज के द्वारा पिछी कमंडल दिया जाने लगा। अब पुरानी पिछी का क्या करना है, इसके लिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जो व्यवस्था बनाई है कि वह पिछी गृहस्थ के लिए दे दी जाए, जिससे गृहस्थ अपने घर में रखे, साल भर उससे परिमार्जन हुआ है, उसको देख करके शायद बार बार उसके भाव हो जाएं कि कब मेरे दिन आएंगे जब मैं भी एक दिन पिछी लेकर के विचरण करूं, एक स्मृति के रूप में। इसके संबंध में एक बहुत बड़ी कहानी आती है। एक साधु किसी कारण से पतित हो गए। पतित होने के बाद उन्होंने गृहस्थ अवस्था स्वीकार कर ली, लेकिन पिछी कमंडल वो अपने साथ ले गए और पिछी कमंडल उन्हें अपने घर में टांग दिया। और प्रतिदिन वो पिछी कमंडल को देखते और देखते देखते एक दिन भाव आया कि देखो मेरे क्या दिन थे, पिछी कमंडल लेके विचरण में कहाँ हूँ। तो उस पिछी की स्मृति बार बार उनको बनी रही। एक दिन पुनः वो मुनि दीक्षा लेकर पिछी को धारण कर लिया। तो पिछी जब घर में रहती है तो उसको देख करके स्मृति आती है, प्रत्यभिज्ञान होता है कि हम भी कभी पिछी ले, महाराज के हाथ में पिछी थी। तो ये व्यवस्था अभी शांति सागर महाराज जी ने बनाई। कई जगह बॉडी से जाती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने इसकी व्यवस्था बनाई संयम के साथ कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, ऐसे दंपति को, ऐसे व्यक्ति के लिए पिछी दी जाती है और उन्हीं से पिछी ली जाती है। तो दोनों पिछियों का लिए एक ही नियम है, जो पूर्णतः आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा उसी को पिछी दी जाएगी और उसी से पिछी ली जाएगी। अब देने वाले को तो हम 10 लोगों से भी ले लेंगे, लेकिन अब पिछी तो एक ही है ना, तो दे तो एक को ही पाएंगे। तो लेने वाला एक होता है, देने वाले हम बहुत सारे लोगों से भी पिछी ले लेते हैं। प्रति वर्ष 10, 25, 40 नाम हो जाते हैं, उनके नाम से हम ले लेते हैं। तो अब जिनको पिछियाँ देना है, लेना है, चुल्लक जी के पास जाके नाम लिखाते जाएं। किसका किसमें नंबर आएगा ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन पिछी का परिवर्तन होगा। बस उसकी मूल शर्त है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना जरूरी है। उसमें कोई कंसेशन नहीं। कोई चाहे कि 29 दिन का, 28 दिन का, 25 दिन का, 20 दिन का, ये कंसेशन और कमीशन वाली परंपरा हम नहीं चलाते। पूरा हो, पूरा व्रत हो, ले सकते हो, यही है।